ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसे पूरा देखिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नोट करने से पूरा याद हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक शाह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती। इसके पहले कौन थे? विप्लव देव मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर जो त्रिपुरा राज्य है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। और यहाँ की जो भाषा है बांग्ला है और मणिपुरी है। इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर मेघालय के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा बांग्लादेश और म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो अगरतला पीठ है, ये याद रखिएगा, जो अगरतला यहाँ के जो न्यायालय है वह गुवाहाटी का ही एक पीठ है। हथकरघा इस राज्य की सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। यहाँ विधानमंडल जो है एक सत्तात्मक है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 है, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें यहाँ है। ठीक है। रुद्र सागर झील और डुम्बरलेक यहाँ स्थित है इस राज्य में। हवाई अड्डा अगरतला है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ मुख्यमंत्री के नाम हम याद रखेंगे जो हाल ही में बने हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, इसमें से पंजाब में भगवंत मान पहली बार मुख्यमंत्री बने, जो आप पार्टी से है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से है। उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें 403 हैं और पंजाब में 117 सीटें हैं। उसके बाद है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दूसरी बार ये बने हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो याद रखिएगा। और गोवा में टोटल सीटें 40 हैं। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जो बीजेपी से आते हैं, और इसमें टोटल सीट 70 हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बने हैं और यह भी भारतीय जनता पार्टी से, यह भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। यहाँ टोटल सीटें 60 है, तो इतना आपको याद रखना होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के हैं और फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में 160वें नंबर पर है। और इस सूची में विराट कोहली इकलौता जो है क्रिकेटर और भारतीय खिलाड़ी है। इकलौता यहाँ पर होगा, इकलौता क्रिकेटर और खिलाड़ी कौन से हैं? विराट कोहली है, जो 160वें नंबर पर आते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 14 मई को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। अधिक प्रकाश होना प्रकाश प्रदूषण कहलाता है, जिससे पक्षी या किसी व्यक्ति पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है और पक्षी जो है उससे टकरा कर मर जाती है। इसलिए प्रकाश प्रदूषक, पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषक का प्रभाव, यह इसकी थीम है। अब प्रमुख दिवस को हम देख लेते हैं मई महीने में। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहिए मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, यह भी 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को मनाया जाता है। और विश्व नर्स दिवस, यह 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इस साल जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वह 14 मई को मनाया गया है। याद रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मई के दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। साल में 2 बार मनाया जाता है, इसलिए इस साल 14 मई को पड़ा है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसे अच्छा से याद रखना है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल इसकी थीम है प्रवासी पक्षी पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फ्रैंक विल्जेक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं को कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव, जो क्या है केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। इसे भी याद रखिएगा, गिरिराज सिंह क्या है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नारायण राणे क्या है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्री है, लेकिन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भारत करेगा। इसके बाद कह रहे फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, इंटर मिलान FC। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद कह रहे भारत में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितने राशि प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 लाख अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अफ्रीका में साहिल क्या है? देखिएगा, यह जो है सालों से चर्चा में रहा है कि साहिल यह क्या है। ऑप्शन सुन लीजिए, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका अर्ध शुष्क वन, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उत्तरी मध्य अफ्रीका के विस्तृत मैदान, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उत्तरी मध्य अफ्रीका में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उत्तरी मध्य अफ्रीका के विस्तृत मैदान। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर दिखाया गया फिगर में दक्षिण अफ्रीका के अर्ध शुष्क क्षेत्र को करू कहा जाता है, और यह जो है भेड़ पालन के लिए जाना जाता है। ठीक है, जबकि साहेल क्या है सहारा मरुस्थल के दक्षिण में उत्तरी मध्य अफ्रीका में शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है। जो सवाना क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी मध्य अफ्रीका में, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे साहेल कहते हैं। यहाँ मैप में आपको दिखाया गया है, मरितानिया, माली, नियाग्रा, ठीक है, चाड और सूडान जो है इन सभी देशों में यह पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में मार्केस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है, इसे याद रखना है। और हाल ही में कुछ जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने गए उसे आपको याद रखना है। रोड्रिगो चौस यह कोस्टा रिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यू सुक योल यह दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। रॉबर्ट ग्लोब यह स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। शहबाज शरीफ यह पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार वर्दीमुह देवदो यह तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
कैटलीन नोवाक यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसे आप बढ़िया से याद रखिएगा, चूँकि महिला वाला पूछ देता है। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट चिली के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टर ऑर्बान चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। थैंक यू।